ये पिछला वीडियो में छूट गया था इसलिए आप बताएंगे इसको, है ना, इस वीडियो में बता देते हैं। देखिए सुनो, क्वेश्चन ये आएगा तो 5 नंबर का, कोई स्कोप नहीं है, आएगा तो 5 नंबर का। हाँ ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है सर। देखिए सुनो, इधर क्वेश्चन है, आसान है, अगर दिमाग लगाओगे आसान है ना। अब दिमाग ही नहीं लगाओगे तो छोड़ो भाई। क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी आयताकार मैदान यानी कि एक रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसका जो कर्ण है का कर्ण, तो ठीक है, कर्ण यहाँ पर इसके विकर्ण के बारे में बोल रहा है ना, का कर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है अधिक है। तो यदि लंबी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो मैदान की भुजाएं ज्ञात करें। लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर करके बोला है, सुनिए 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 क्या। देखो फिर से एक बार पहले क्वेश्चन पढ़िए तब समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपका, हमको तो समझ में आ गया है लेकिन तुम लोग एक बार फिर से हम पढ़ दो। किसी आयताकार मैदान का कर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा से, छोटी भुजा नहीं पता है कितना है, पता है तुमको? नहीं पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, मानेंगे उसको भाई। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। सुनो ध्यान से, फिर बोला कि यदि लंबी भुजा, चलो कोई लंबी इसमें भुजा होगा, आएगा लंबी भुजा कौन होगा वो हम बता रहे हैं। लंबी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बोला कि मैदान की भुजाएं ज्ञात करें, मतलब जो भी है मैदान की भुजाएं ज्ञात करने के लिए आपका लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए, लंबाई और चौड़ाई। अब सुनो, अब तुम देखो यहाँ पर दोनों बोल रहा है कि कर्ण भी बोल रहा है कि छोटी भुजा से हम 60 जाते हैं, अब बोल रहा है कि लंबी भुजा ना वो भी छोटी भुजा से 30 जाता है। भाई छोटी भुजा पता रहेगा तभी तो 30 ज्यादा करोगे, पता है क्या? नहीं पता तो किसको मानेंगे हम? छोटी भुजा को मान लेते हैं। जब छोटी भुजा पता रहेगा तो उसमें जोड़ के तो बता ही दोगे कि कर्ण कितना होगा। x मतलब मान लो कि छोटी भुजा के x माना तुम, तो कर्ण हो जाएगा x + 60, और जो लंबी भुजा वो क्या हो जाएगा x + 30। तो a को मानोगे काम हो जाएगा। यहाँ पर दो को मानने की जरूरत नहीं है, x और y मानने की जरूरत नहीं है, एक को में काम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो ध्यान से इसको। अब चलो एक हम आयताकार पहले बना लेते हैं। तो एक आयताकार फील्ड है, थोड़ा सा टेढ़ टुकड़ बन जाता, समझ लिया, भाव समझो भाई। देखिए तो यहाँ पर आयताकार फील्ड है, तो इसको नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। अब देखिए आयताकार फील्ड का जो है मतलब मैदान का कर्ण जो है, कर्ण का मतलब यही विकर्ण बोल रहा है। विकर्ण दो को होता है ना, या तो ई वाला मिला वो चाहिए वाला, कौन मिला बोलो? ई की यही वाला मिला दे, चलो ये मिलाते हैं। ये जो है ये क्या हो गया इसका, इसको विकर्ण बोलिए चाहे कर्ण बोलिए, विकर्ण बोलो या ये कर्ण की तरह ही काम करेगा, है ना, विकर्ण या कर्ण की तरह काम करेगा। कोई दिक्कत? तो चलो यहाँ पर खेला बोल रहा है कि भाई अच्छा लंबी भुजा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। अगर ये मैं बात करूं तो लंबी भुजा ही ना होगा, और छोटी भुजा ये हो जाएगा। समझ रहे हो? रुक जाओ तो छोटी भुजा तो मान लोगे तो काम हो जाएगा, सबके लिख दोगे कि रियल भरने नहीं लिख पाओगे, लेकिन छोटी भुजा मानोगे तो काम हो जाएगा। देखो ना बोल रहा है कि छोटी भुजा से 60 कर्ण ज्यादा है, लंबी भुजा 30 ज्यादा है। तो छोटी भुजा पता रहेगा तब ना, छोटी भुजा से लगा उसको मानो। तब मान लेते हैं कि माना कि छोटी भुजा x मीटर है, x मान लेते हैं, मीटर में है ना तो मीटर मान लिए। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए विकर्ण कितना हो जाएगा भाई? विकर्ण कितना हो जाएगा बताओ? विकर्ण कितना हो जाएगा? x + 30, देखो सॉरी नहीं x + 60 ज्यादा बोला है, तो क्या है x प्लस क्या हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और लंबी भुजा ये वाला है, तथा लंबी भुजा तो क्या हो जाएगा x + 30 ना, 30 मीटर ज्यादा बोला है तो x + 30 मीटर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? इतना में दिक्कत है कोई के?
बोलो भाई, कोई दिक्कत? लंबी भुजा इसको समझो कि ई वाला मान लिया है, आई छोटी भुजा ई वाला हो जाएगा। इसको छोटी भुजा समझ लो, यही लंबी भुजा है। ये क्या हो जाएगा? लंबी भुजा। आई समझो कि क्या हो गया? छोटी भुजा। हम मान लिए छोटी भुजा को क्या, छोटी भुजा को हम x मान लिए, छोटी भुजा को हम माने x, तक काम हो गया हम। अब सुनिए ध्यान से, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन है, खासकर कर्ण और विकर्ण की बात है ना, तो वहां पर एक फार्मूला अप्लाई जरूर होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला बताया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बताएंगे नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कभी भी कर्ण या विकर्ण के बात आवे, चाहे ऐसा क्वेश्चन आवे, तो दिमाग कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वो फार्मूला अप्लाई होने वाला है। और देखो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं है? तो लिखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर लिख देते हैं, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? ADC में। क्योंकि समकोण क्यों है? क्योंकि प्रत्येक कोण 90 होता है आयत का, तो समकोण त्रिभुज है ना। तो चलो समकोण त्रिभुज में चलोगे तो मान निकल जाएगा x का, तो काम हो गया, भुजा निकल जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। तो समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में, चूंकि समकोण त्रिभुज में पता है, समकोण त्रिभुज में पता क्या है तुमको कि कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण करेगा ना 90 के सामने वाला, इसलिए लिख सकते हो, इसलिए AC स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो? ये AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। फिर से एक बात बोल दे रहे, अगर पता उता न लगे कि कैसे क्या करने के लिए, समकोण या कर्ण की सब बात करेगा तो कहीं ना कहीं ये अप्लाई होगा फार्मूला। अब देखिए आगे एक आधा स्टेप हटेगा। चलो AC का मान रख दो, AC का मान कितना है भाई? AC का मान देखो यही ना है, तो रखो, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 60 का होल स्क्वायर। AD का मान कितना है? AD का मान x माने हो ना भाई, छोटी भुजा को तो x से माने हो ना, देख लो, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस DC x प्लस 30 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक आध लाइन कवर होता ही, चलो ठीक है। तब फार्मूला पर तोड़िए, जो फार्मूला बैठल है a प्लस बी का होल स्क्वायर वो बैठल है, तो क्या होता है? a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3600, यानी कि 60 का स्क्वायर करेगा तो 3600 हो जाएगा। अब प्लस 2ab करेंगे ना, 2ab 2 इंटू x इंटू 60, तो क्या हो जाएगा? 120 x हो जाएगा। इधर आ जाइए बराबर में, x स्क्वायर के x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस, इसको भी तोड़िए। तो भाई x स्क्वायर यहाँ वाला लिखे हैं, इसको फार्मूला बतौड़ो, तो x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 900 प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा? 60x। कोई दिक्कत? अब कवर में नहीं होता है, तब आ जाओ ऊपर। अब देखो, तो इसको क्या करो कि पहले समेट के लिख दीजिए, तो इधर कैलकुलेशन तो होने वाला है नहीं, तो क्या करो? x स्क्वायर के x स्क्वायर प्लस, इसको 120 इधर लिखते हैं, तो 120 x प्लस है 3600, इधर आ जाइए, तो जोड़िएगा तो x स्क्वायर तक क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नहीं तो एक और तरीका है, काट भी सकते हो तुम आराम से, काटे का है, समझ में आया? जिसको नहीं समझ में उसको बता देते हैं कि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो घट जाएगा, एगो में से हूबहू रहेगा तब कटेगा, नहीं तो नहीं काट के दिखाएं है। ये ठीक है, इतना ठीक है ना? चलो तो ठीक है, तो x स्क्वायर हट भी जाएगा, x स्क्वायर हटा ही दो, x स्क्वायर हट ही जाएगा, x स्क्वायर खत्म, तो क्या बचेगा इधर? 120 x प्लस 3600, और इधर x स्क्वायर बचेगा एगो ना, x स्क्वायर पहले सजा के लिखिए, इधर वाला 60x प्लस 900। हम क्या बोले हैं भाई?
द्विघात समीकरण तैयार करने के लिए तो स्क्वायर वाला हमेशा प्लस में रहता है, इसको इधर नहीं माइनस में लिया, इधर ही सबके इस तरफ लिया, तो इधर 0 कर दो, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रहेगा, ये सब बेचारा हौजे हल 60x, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 120x, आ प्लस में 900 बेचारा हईजे हल, आज इसमें से 3600 आके क्या हो जाते, घट जाते, इधर से लिया सबके ऊपर टी, तो दिक्कत इधर 0 हो गया, आया समझ में। अब देखो 0 का 0, इधर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर घटाइए तो माइनस में कितना बचेगा, 60x बचेगा, और इधर माइनस में 2700, माइनस में क्या बचेगा 2700, तो दिक्कत। अब ये हो गया आपका द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हो गया तो यहां से x का मान निकालने पड़ेगा, यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो तो वहीं जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा तो सब निकल जाएगा, x का मान जा रख दो, x का मान जा, x का मान सब निकल गया। अरे भाई भुजा नहीं निकल जाएगा, लंबी भुजा भी निकल जाएगा, लंबी भुजा भी निकल जाएगा, विकर्ण भी निकल जाएगा भाई, एक सब निकल जाएगा, है ना, सब निकल जाएगा, कोई दिक्कत है। तो एक काम करते हैं, बना ही देते हैं हम, रुक जाओ, इसको गुणनखंड हम करते हैं, अब आइले तो बना ही देते, जगह है ना, बना देते, इतना बना देते हैं। देखो अब इसको फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर वाला जो रहता है उसको, उसमें जो गुना रहता है उसको देखते हैं, और जो लास्ट में रहता है एक्स स्क्वायर भाई तो कुछ नहीं तो 1 गुना, तो 1 गुना इतना करोगे तो 2700 आते ना, तो 2700 का यहाँ पर देखो 2700 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाओ तो कितना हो जाता है, कितना 900, फिर 3 से कितना हो जाएगा, हाँ 2 से लगेगा, बात सही है, 2 से लगेगा। एक काम करते हैं, स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं, 2 से लगेगा, सॉरी। देखो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 2700 कैसे लिख सकते हैं, तो देखो इसको गुणनखंड करो, इसको गुणनखंड करो, इसको लिख सकते हो 3 गुने 3 गुने 3, 100 के गुणनखंड करोगे, 100 के गुणनखंड करो तो 100 के गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 2 गुने, फिर 2 से लगेगा, और फिर 5 गुने 5, ऐसे लिख सकते हैं, हो गया। अब चलो इतना में से आपको क्या करने के लिए, वही 2 पार्ट्स बना के बीच वाला लाने के लिए, आया समझ में, मतलब ज्यादा रहे तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए तो कैसे करो भाई, बनाओ 2 को पार्ट्स बनाने के लिए सबका यूज करके, तो करो, करिए। देखो 5 दूना 10 है ना, रुक जाइए, 5 दूना 10 है और 3 दूना 6, तो 60 हो जाएगा इतना में, और 45 से होगा ना, 45 थी, 15 और 15 दिया 45, बात सही है। देखो छूट गया क्या, वही नहीं, चलो एक और देखते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। देखो 3 तिहाई 9, अब 5 दूना 10, तो 90 हो जाएगा, ये गुना करेगा तब, अब 5 दूना 10 60, देखो 5 दूना 10 है, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 तिहाई 30 आ जाएगा, 2 कॉम्बिनेशन बना 90 और 30 का आ गया, 90 और 30 का। तो एक काम करो, माइनस में हमको लाने के लिए तो 30 में से 90 घटा देते हैं, आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 0 का 0, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 30x है, माइनस है 90x, माइनस में 2700। अब एक काम करिए, 4 हो गया तो 2 के अलग करो, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन, तो x प्लस क्या हो जाएगा 30, यहाँ पर माइनस में 90 कॉमन है, तो 90 कॉमन निकालिएगा तो x बचेगा, माइनस में सॉरी प्लस में 30 हो जाएगा, प्लस में 30, कोई दिक्कत, ये भी समझो कि कॉमन है तो वो निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा x प्लस 30 और ये क्या बचेगा x माइनस 90, ऐसे होगा। अब चलो दोनों बराबर 0 लेके चलेंगे तो क्या होगा, जब क्या हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 0,
तो x का मान क्या हो जाएगा -30, और ये हो जाएगा, दोनों लेके चलिएगा ना इसको जी। तो क्या हो जाएगा, x का मान 90। ये नहीं हो सकता है, इसका मान x का मान नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई भुजा है तो उसका ना कुछ तो वैल्यू होना चाहिए, 0 से भी कैसे कम होगा, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, और ये वाला समझो कि एक्सेप्ट, यानी कि x यानी कि छोटी भुजा जो है, देखो छोटी भुजा किसको माने थे, x को। तो छोटी भुजा क्या है, छोटी भुजा क्या है 90 रे, 90 तो सब निकल जाएगा, इसलिए विकर्ण कितना हो जाएगा भाई, तो 90,000 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विकर्ण 150 मीटर हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा 120 मीटर। आया समझ में, हो गया आंसर। वो दिक्कत है ना, पूछ रहा था भुजाएं बताइए, ऐसे तो सब निकाल दे, विकर्ण भी या जो दूर लंबाई और चौड़ाई भी निकल गया। कोई दिक्कत बा, आधो %, देखना हम पूछे थे उतारी, कोई दिक्कत, चलो भाई क्लियर है, सब उतारे के चक्कर में उतारी।